हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वेभ्यः दीपावल्याः शुभे अवसरे सादरं प्रणामाः हार्दाः साधुवादाः। भगवत्याः लक्ष्म्याः प्रसादात् भवतां जीवनं मंगलमयं भवेत्। श्रीमद् भागवत ज्ञान चर्चा में हम लोग उपस्थित हो सके। पंचम स्कंद के तृतीय अध्याय के एकादश ग्रंथ में हम लोग पहुँचे थे। उसे भी ग्रंथ कहते हैं। एक एक श्लोक जो है वो ग्रंथवाचक भी हो जाता है। और नाभि महाराज के यज्ञ में भगवान प्रकट हुए हैं। ऋत्विजों के द्वारा भगवत स्तुति की जा रही है, वही प्रसंग था। और अवशिष्ट प्रसंग जो है वो आज आपके सामने उपस्थापित किया जा रहा है। ये मुनीना मनवरत परिगुणित गुणगण परम मंगलायन गुणगण कथनोसी, इस प्रकार के आप हैं, ऐसा बताया गया। अब आगे का प्रसंग है, पहले इसका थोड़ा सा वाचन हो। अथ कथंचित स्खलन क्षुत्पतन जृंभण दुरवस्थानादिषु विवशानां नः स्मरणाय ज्वरमरण दशायामपि सकल कल्मष निरसनानि तव गुणकृत नामधेयानि वचन गोचराणि भवन्तु। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत स्मरण सर्वदा बना रहे। भगवत स्मरण जो है बना रहे किसी भी परिस्थिति में। कथनचित स्खलनावस्था में, कई प्रकार की स्खलनावस्थाएं हो सकती। क्षुत पतन, अत्यधिक क्षुधावस्था में, पतनावस्था में, जृंभणावस्था में, जृंभण मने जो जमाई ली जाती है, दुरवस्थानादिषु मने और भी अन्य दुरवस्थान मने जहाँ पर मनस्थिति बिल्कुल विचित्र टाइप की हो जाती है, मनुष्य जो है अन्यत्र एकाग्र हो जाता है, भगवत स्मरण से विमुख हो सकता है। ऐसे कार्यों में जीव जो है विवश होता है। विवशानाम एतादृशेषु कार्येषु, जो विवश हैं, न स्मरणाय, हम सभी के लिए उस अवस्था में भी स्मरण के लिए आपका चिंतन बना रहे, इसके लिए। ज्वर मरण दशायामपि, अत्यधिक ज्वरावस्था हो अथवा मरणावस्था, मरणासन्न अवस्था में भी, क्योंकि मरणासन्नावस्था में
अत्यधिक ज्वरावस्था में व्यक्ति भगवत स्मरण से विमुख हो सकता है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से वो फिर अन्यत्र वो व्यस्त हो सकता है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार वो चलेगा। ये सब तो चढ़ाया गया है ऊपर से, तो जितना चढ़ा, यदि ठीक से चढ़ा है तब तो वो रह सकता है, नहीं तो फिर उड़ जाएगा। तो असली जो रंग रूप है उसका वो प्रकट होगा अंतिम अवस्था में। तो सकल कल्मष निरसनानि, तो कल्मषम पापादिकम, ऐसे समस्त कल्मषों को निरस्त करने वाले, निरसनम नाशः, सकल कल्मष निरसनानि होने समस्त कल्मषों को नष्ट करने वाले, तव गुणकृत नाम ध्येयानि, तव मने भगवतः, गुणकृत मने भगवान की जो दिव्य गुणों से संबंधित जो नाम ध्येय है, भगवत नाम है, अनेक प्रकार के नाम हैं जो आपके दिव्य गुणों से समन्वित हैं। वन गोचराणि वचन गोचराणि भवन्तु, मने हमारे वचन के गोचर हों, अर्थात हमारे मन वचन कर्म में बने रहें, उड़ न जाएं दुखावस्था में। किसी भी परिस्थिति में आपके नाम जो है वो हमारे जो है वचन में, हमारे मन में विराजमान रहें, अंतिम अवस्था में भी। बहुत ज़्यादा दृढ़ होगा तभी जो है सो ये कार्य हो सकता है, राम जी की इच्छा से। कुछ भी हुआ राम जी की इच्छा से, जन्म होता है राम जी की इच्छा से, मरण होता है राम जी की इच्छा से, सुख दुख जो भी होता है सब राम जी की इच्छा से। ये ठीक से घुसना चाहिए दिमाग में, नहीं तो अच्छा अच्छा हुआ तो राम जी की इच्छा से, कुछ खराब हो गया तो फिर पड़ोसी के ऊपर हम आरोपित करके उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। है कठिन साधना, कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो उस अंतिम अवस्था में भी आपके स्मरण बने, आपका स्मरण बना रहे। वचन गोचराणि भवन्तु। किम चायम राजर्षिरपत्यकामः प्रजां भवादृशीम आशासान ईश्वरमाशिषां स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तम् उपधावति प्रजायामर्थ प्रत्ययो धनदमिवाधनः फलीकरणम। रहस्य बताया है, क्योंकि ये जो महाराज हैं, जो यजमान हैं, ये राजर्षि हैं। अपत्य कामः, अपत्यम कामयते इति अपत्य कामः, ये संतान प्राप्ति की कामना से युक्त हैं, पुत्र चाहते हैं। प्रजाम भवादृशिम आशासान, और आपकी तरह प्रजा चाहते हैं, माने पुत्र हो तो जो है आपकी तरह हो, भगवत गुणों से विभूषित हो, भगवत तुल्य हो, ये इनकी इच्छा है। आशासाना माने इनकी आशा जो है ये है। यजमान की बात पहुंचानी पड़ेगी ना, पंडित लोग हैं। तो ईश्वरम आशीषाम स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तम उपधावति, ये आपके शरण में आए हैं। और आप हैं क्या? समस्त का आशीषाम मने समस्त कामानाम प्रदातारम ईश्वरम भगवंतम। स्वर्गापवर्गयोरपि, जो स्वर्ग और अपवर्ग दोनों दे सकते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग मने मोक्ष, अपवर्ग फल प्राप्ति ही, इन दोनों के जो है आप मालिक हैं। समस्त कामनाओं के जो है सो आप जो है सो स्वामी हैं। भवंतम उपधावती, ये आपके स्मरण में ये जो है सो दौड़ रहे हैं महाराज जी। इच्छा है इनकी बहुत छोटी, अपत्य काम।
इनको बहुत और कुछ जो है अभी इनको नहीं चाहिए। ये संतान प्राप्ति की इच्छा केवल ले करके आपके पास आए। बहुत बड़े सम्राट के पास पहुंच गए, वो तो बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन वहाँ जाके छोटी चीज़ जो है कोई मांगे तो आश्चर्य की बात होगी। प्रजायाम अर्थ प्रत्यय, क्योंकि इनका जो अर्थ है वो प्रजा में जो है, इनका अर्थ प्रत्यय माने इनका जो दिमाग लगा है वो प्रजा में है। अर्थ्यते इति अर्थी, अर्था माने प्रयोजनम, जो हम लोग कहते हैं ना विद्यार्थी, विद्या अर्थम प्रयोजनम यस्य सह विद्यार्थी धनार्थी। तो प्रत्यय माने दिमाग है, अर्थ प्रत्यय माने जो प्रयोजन का जो मन मस्तिष्क है इनका, वो प्रजायाम है। बस अंधे को आँख चाहिए, निसंतान को संतान चाहिए। धनदम इवा धनः फलीकरणम। अब ये ऐसी ही बात है जैसे बहुत बड़े श्रेष्ठी सेठ दाता, अब तो पता नहीं ऐसे दाता हैं कि नहीं है, टाटा बिड़ला अंबानी बड़े बड़े लोगों का नाम आता है, अब उनका स्वभाव कैसा है क्या है हम जानते नहीं हैं। प्राचीन काल में सुना जाता था कि लोग इतना दान देते थे कि फिर दूसरे जगह से जो है दान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो धनदम इव अधना, अधना माने कोई गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति जो है ऐसे धनदाता के पास में पहुंचा। और फलीकरणम, बेचारा कृषक पहुंचा और उसका जो है वो गाय को खिलाने की चारे की आवश्यकता थी, उसी से परेशान रहता था। बहुत से गाय रखा था, चारा घास फूस जो गाय को खिलाया जाता है, भूसा, और उसी के लिए गया था। वहाँ जा कर के जो है सम्राट के पास में, बहुत बड़े व्यक्ति के पास में फलीकरणम कहा कि हमको भूसा जो है सो दे दिया जाए। उसी प्रकार जो है सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, परात्पर परमेश्वर, सर्वसमर्थ भगवान, स्वयं भगवान के उपस्थित होने पर भी ये जो है अपत्य काम है। क्या बात है, क्योंकि उसी को प्रारंभ करके यज्ञ शुरू किया गया है, तो इनकी इच्छा तो बस इतनी है। लेकिन अब आप तो इतना देंगे कि फिर उसको लेके आदमी चल नहीं पाएगा। ऐसा जो है ऋत्विजों ने कहा, सोचने की बात है। किम चायम राजर्षि रपत्य काम प्रजाम भवादृशिम आशासान, विसर्ग का लोप, ईश्वरम आशीषाम स्वर्गापवर्गयो अपि भवंतम उपधावति प्रजायाम अर्थ प्रत्यय धनदम इव अधनः फलीकरणम। फलीकरणम में वही है, जो जैसा है वैसे मांगेगा। वहाँ तो बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन क्या करें, बुद्धि अपनी जैसी है, जितनी छोटी बुद्धि वैसी याचना। भगवान प्रकट भी हो जाए तो हमको लगता है कि सांसारिक जो प्राणी जो मांगेगा, तो हमको लगता है बहुत अच्छी चीज़ नहीं मांग पाएगा। जो है बहुत से लोग तो ऐसा भी मांग सकते हैं कि वो जो हमारे दुश्मन को समाप्त कर दीजिए, पड़ोसी को ख़त्म कर दीजिए, उससे बड़ी बिल्डिंग हमारी बना दीजिए, पुत्र पौत्रों की सबकी नौकरी लगवा दीजिए, बेटी की शादी करवा दीजिए। यही सब आदमी मांग सकता है, क्योंकि जैसा दिमाग वैसी याचना जो है मनोवैज्ञानिक रूप से उसका संकेत यहाँ आ गया। फलीकरणम को वा इहते पराजितो पराजितया मायया अनवसित पदव्या नावृत मतिर विषय विषयरयानावृत प्रकृतिरनुपासित महच्चरण। इसका कारण क्या है?
अब जो सांसारिक जो लोग हैं, सामान्य लोग, अनुपासित महच्चरण मने जिन्होंने भगवत भागवत और श्रेष्ठ जनों की चरण की उपासना नहीं की है, सत्संग नहीं किया है, इस लाइन में नहीं आए हैं, इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, इस आध्यात्मिक तत्व के संबंध में उनको कुछ पता ही नहीं है, बस बाहर बाहर आहार निद्रा भय मैथुनंच में भटक रहे हैं। अनुपासित महच्चरण ऐसा व्यक्ति, कोवा मने कौन व्यक्ति, इह मने अस्मिन् भूतले ते तव भगवतः अपराजितो पराजितया मायया अनवसित पदव्या, जो माया है, जो आपके समीप में है, जिस माया शक्ति के द्वारा समस्त संसार जो है संचालित हो रहा है, उसी माया में फंसा हुआ है पूरा जगत, पूरी दुनिया, लेकिन उस माया से आप पराजित नहीं है, आप उसके वश में नहीं है। अवसित पदव्या, अनवसित पदव्या, जिस माया के कदम को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, हम लोग जो है सोचे कि अब माया से हटे हैं तो उसका रास्ता उसका कुछ पता चले, किधर से चलती है, कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है, माया का ठौर ठिकाना कुछ पता चले तब ना हटाएं। कहाँ से घुसी है कुछ पता चलता है? हमने बुलाया था क्या? ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ पाखंड ईर्ष्या अभिमान छल सत्व द्वेष, ये हमारे बिना बुलाए हमारे मस्तिष्क में आके कहाँ से घुसे मेहमान लोग, और आके घुस के जो है हम ही को प्रताड़ित कर रहे हैं। हम तो पराधीन हो करके उसी के बस में काम क्रोध तथा लोभा उसी में फंसे हुए हैं। ये कहाँ से आ गए बिना बुलाए? तो ये माया का रास्ता जो है हमको कहाँ से पता चलेगा? अनवसित पदवी मैंने मार्ग, अनावृत मति ही, जिसकी जो बुद्धि है, अनावृत मतिर विषय विष रया नावृत प्रकृति। हाँ जी विद्वान जी, थोड़ा सा देखते रहिए, कुछ गंभीर बता रहा है। अनावृत मतिर का बताइए, पदव्या अनावृत मतिर विषय विष रय अनावृत प्रकृति अनुपासित महच्चरण। अनावृत मतिर अमोहित चित्तोत, अनावृत मतिर अमोहित चित्तोत अत एवा पराजित इंद्रियादि पारवश्य मनापादितोत एव विषय एव विषम तस्य रयो वेगस्तेना नावृता प्रकृति स्वभावो यस्य तादृशोस्ति न कोऽपित्यर्थः। मैं कहने का मतलब, उस प्रकृति के घनचक्कर से छूटा हुआ व्यक्ति कोई नहीं है, ये निष्कर्ष दिया। पदार्थ सब बता दिया उन्होंने जो है, कि इसका निष्कर्ष ये हुआ कि संसार में आकर के अनुपासित महच्चरण यदि है, उसको एक पॉइंट रख दिया। बड़े लोगों के लिए साधु संत बहुत घूम रहे हैं, बड़े ध्यानी लोग घूम रहे हैं, लगता है योगी हैं, ध्यानी हैं, साधु हैं, बड़े बड़े मंदिर के महंत हैं, शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, उनके लिए एक पॉइंट छोड़ दिया कि थोड़ा सा चलिए वहाँ हो सकता है, लेकिन जनरली तो कह दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। संसार के व्यक्ति जो है सारे जो है सो मंद बुद्धि हैं, और इस माया के प्रवाह से कोई ऊपर है नहीं। ये रहस्य छुआ दिया है। ये देखिए एक बार फिर से सुनाइए, क्लियर करिए। माया अनवसित पदव्या अनावृत मतिर
शुरू से हम्म, न उपासितौ महतां चरणौ येन हाँ, तादृशः को नाम पुरुषः न उपासितो महत चरणो ए न सह तादृशो को नाम पुरुषः। कौन ऐसा पुरुष है संसार में? इह संसारे नावसिता प्रलक्षिता पदवी कृकुत आगतेति मार्गो यस्यास्तयेत्यर्थः। बता चुके हैं। हाँ कव भाव आर्षः हाँ अपराजितया ते तव मायया अनावृत मतिर मोहित चित्तोत एवा पराजित इंद्रियादि पारवश्य मनापादितोत एव विषय एव विषम। विषय एव अनावृत मतिर, अनावृत मने खुली हुई बुद्धि, आवृत मति अनावृत मति। उसके बाद विषय विष, जो सांसारिक विषय है जिनको हम लोग अमृत समझ के दौड़ते हैं, वो वस्तुतः विष है। यत्यदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। और विषय एव विषम विषय विष रय, तस्य रयो रयः वेगः, वेगस हाँ। तेना नावृता हाँ। प्रकृतिः स्वभावो यस्य तादृशोस्ति न कोऽपि त्यर्थः। त्यर्थ भाव वही है, भाव वही है। क्योंकि इससे ज़्यादा व्याख्या उख्या कराना है तो फिर तो भगवान की कृपा से काशी आना होगा। शरीर तो तैयार है, क्योंकि वो इसमें जो है अब इतने बहुत है। माने इस विषय विष रूपी विष के वेग से जिसकी बुद्धि भ्रमित और चकराई हुई न हो, ऐसा अनुपासित महच्चरण, जो शरणागत न हुआ हो, जिन्होंने बड़े लोगों का सत्संग न किया हो, ऐसा उस माया से पार जाने वाला कोई नहीं है। जिस माया का रास्ता पता नहीं चलता है, वो कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कहाँ से घुसती है, कहाँ से प्रवेश करती है, तो पता चलेगा। हम लोग यहाँ चूहे का नहीं पता लगा पाते हैं, माया की बात छोड़ दीजिए। चूहा घुस जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि चूहा घुसा कहाँ से, क्योंकि छेदा उदा कहीं सब जगह बंद कर दीजिए तो भी दूसरे देखते हैं चूहा घुस के काट दिया है किताब पूरा जो है। बाद में अनुसंधान करने पर पता चलता है कि चूहे ने पीछे से अपना रास्ता बना लिया है, अपना अलग से। एक चूहे पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं हम लोग, जो है उसको बिना हत्या किए चूहे का कंट्रोल करने का हम लोग सोचें तो असंभव है। इतना बड़ा कुकर्म करना पड़ता है तब चूहा बस में होता है। अब छोड़ दीजिए माया का जो है, पता ही नहीं चलेगा किसको कहाँ से माया घुसी। समझ लीजिए ये श्लोक तो, ये जो मंत्र है ये ध्यान देने की बात है, और पता ही नहीं चलेगा कब किसको कहाँ घुसा है माया जो है। लेकिन अब हम लोग जो है सो अभिमान में हो जाते हैं कि अरे हम धर्म गुरु हो गए, पुजाते पुजाते 1,500-2 हज़ार लोग रोज़ लाइन में लगे, तो हमको लगता है कि अब हम तो हो ही गए लाइन में। इतने बड़े विद्वान हो गए, काशी के हजारों लोग प्रवचन सुनते हैं, तो हमको विस्मरण हो जाता है कि क्या हम भी माया में ही हैं क्या। लेकिन हमारी माया हमको ना मालूम होना चाहिए। आप तो हमारे शरणागत हो गए, आप तो हमको हम पर विश्वास करके हमारा सुन रहे हैं, तो अब हमारे गुण दोष से आपको क्या मतलब है। आप तो गुणे गुण देख रहे हैं सब जो है। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि जो है हम कहाँ फंसे हैं, ये सभी तथा कथित हेडों को सोचना चाहिए। जो धार्मिक हेड हैं वो खुद जब अपना अनुसंधान करेंगे तब इतना बोलने का हिम्मत कर पाएंगे। ऋतुजों ने जो बोला है, यदुह वाव तव पुनरधभ्र कर्तरिह समाहूतस्तत्रार्थ धियाम मंदानाम नस्तद्यद्देवहेलनम देवदेवार्हसि साम्बेन सर्वान् प्रतिबोधुम अभिदुषाम। अब उन्होंने कहा कि देखिए प्रयोजन है इतना छोटा, प्रयोजन है इतना छोटा, केवल अपत्य काम। लेकिन अब जो है वेद में मंत्र लिखा है, सीधे भगवान का आह्वान कर देना है, मंत्र वंत्र सब सटीक बैठ गया, हम लोग ने बुला दिया।
बुला दिया सीधे राष्ट्रपति को जो है, लेकिन उसकी कुछ तैयारी ही नहीं है। शादी विवाह में लोगों की इच्छा होती है कि बड़ा आदमी आ जाए, तो व्हाइट हाउस में चिट्ठी लिख दिया, मोदी जी को चिट्ठी लिख दिया, प्रधानमंत्री को, बड़े व्यवहारिक हैं, और देखे कि अरे काशी से पत्र आया है, अब हम तो ऐसे ही दे दिए सूचना, और सीधे वहाँ से चल दें तब, और सीधे आ जाए हमारे यहाँ, न बैठाने की जगह, न उठाने की जगह, न सारी व्यवस्था, सीधे जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खड़े हैं सामने। उसी तरह सीधे भगवान को बुला दिए हम लोग। वो प्रयोजन है बड़ा छोटा, बुलाया क्यों हमको, है तो प्रयोजन बहुत छोटा। तो ये लोग कहते हैं कि अब नाराज मत होना चाहिए, भगवान हम लोग ने इतने छोटे प्रयोजन के लिए बुला दिया है, आप नाराज मत होइएगा। यदुह वाव तव पुनः अदभ्र करतरिह, क्योंकि आप तो अदभ्र, असीम करुणा है आपकी, बहुत बड़े कर्ता हैं, सब सृष्टि स्थिति संहार करता आप ही हैं। यह समाहूता, अब आप जैसे व्यक्ति को यहाँ बुला दिया गया कि एक ठे मंत्र रूपी हथियार मिला, तो ब्राह्मणों का कुछ काम नहीं है, आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी, ये क्या मतलब है? मैंने सीधे ब्रह्मांडम आवाहयामी, विष्णुम आवाहयामी, शंकरम आवाहयामी, वेद मंत्र सिखा दिए, तो सारे भगवान को बुलाए, भगवान आ जाएं सीधे, तो संभालना भी तो पड़ेगा, इसलिए सोचना पड़ेगा जो है। हम लोग तो आवाहयामी कर दिए, अब यहाँ तो आते नहीं थे तो अपना चलता था, अब यहाँ तो ऐसी घटना घटेगी सीधे भगवान आए। ऐसे ही सब जगह आवाहयामी में सीधे भगवान प्रकट होने लगे तो समझ लीजिए हालत खराब हो जाएगा दुनिया में, पूजा कराने वालों की भी, करने वालों की, घबरा जाएंगे। फिर जो है समाहूता, बुला लिए गए, अर्थधियाम, और ऐसे लोगों के बीच में बुलाए जो जिनके दिमाग में अर्थ है, केवल लक्ष्मी पूजा में केवल लक्ष्मी है दिमाग में, केवल देखा जा रहा है कि बस कितना नोट चढ़ रहा है। विदेशी में होगा तो पूरा डॉलर उलर चढ़ा हुआ दिखाई देता है, वहाँ भी जो है अर्थ भाई बुद्धि में, बस इधर चढ़ाओ उधर चढ़ाओ, उसके बिना पूजे नहीं होगी। मंदानाम नहा, ये हम लोग एकदम हैं तो असली मंद जो है, मंद का मतलब केवल बुद्धि में केवल अर्थ है और कोई विशेषता नहीं है, वो अपने लिए कह रहे हैं ऋत्विज लोग, विद्वान लोग। नहा तद्देव हेलनम, ये तो आपका अपमान हो गया, बिना तैयारी किए सीधे भगवान को बुला दिया गया, और उठने बैठने का जगह ही नहीं है, कुछ कहाँ बैठाना है क्या है, तो ये तो अपमान हो गया हम लोगों से, देव हेलनम हो गया। देव देव अर्हसि साम्येन सर्वान प्रतिवेढुम अभिदुषाम, हे देव देव आप तो समता दृष्टि संपन्न है, अच्छे बुरे छोटे बड़े ऊंच नीच सर्वत्र समदृष्टि आपकी है। तो उसी समदृष्टि के द्वारा अभिदुषाम मने हम जो अज्ञानियों ने ये जो काम कर डाला है, इसको जो है आप क्षमा करें। जो हमने अपमान किया है कि आपको सीधे हाजिर कराया, इसके लिए कृपा करके आप क्षमा करें, ये अपराध न लगे, अपराध न लगे। अभिदुषाम प्रतिबोधुम मने इसको आप खुद अपने में सहन कर लीजिए। जो अपराध हम लोग के द्वारा भी कभी कभी क्रोध आता है तो क्रोध को अपने में पचा लिया जाता है, ऐसा टेक्निक लगाना पड़ता है। हम लोग घर गृहस्थी में इधर उधर क्रोध आ गया, अब कुछ बोलें तो बवाले पड़ेगा, तो क्रोध आ गया तो क्रोध को जो है अपने अंदर जो है धीरे धीरे अभ्यास करके पचाना पड़ता है। 1-2 घंटे में साफ हो जाएगा। तुरंत तो प्रतिक्रिया व्यक्त न करें तो 10-20 मिनट में ही वो जो है क्रोध का स्वरूप बदल जाता है, फिर कुछ होता नहीं है। तत्काल यदि हम प्रतिक्रिया कर देंगे तब जो है सो आग लगती है उसमें। तो उसी प्रकार आप उसको कृपा करके सहन कर दीजिए, गलती हम लोगों ने कर दी है। इति निगदेनाभिष्टूयमानो भगवान निमिषर्षभो
वर्षधरा भी बाधिता भी वंदित चरण सदयमिदमाह। भगवान जी श्रवण कर रहे हैं। इति निगदेन, इस प्रकार जब इन्होंने कहा, अभिष्टूय मानो, जब इस प्रकार जो है स्तुति करते हुए लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कहा गया, भगवान निर्निमिषर्षभो निर्निमिषाः देवाः निर्निमिषर्षभ देवश्रेष्ठः भगवान नारायणः। वर्षधरा भी मने इस अजनाब वर्ष के पालक के द्वारा, नाभि के द्वारा, अभिवादिता अभिवंदित चरण, अब वो चरण में गिरा हुआ है, अभिवंदन कर रहा है। राजा खुद जो है, राजा गिरा हुआ है, ऋत्विज लोग मुंह से बोल रहे हैं। ऐसे जो भगवान हैं, सदयम इदा माह, दया से युक्त होकर के भगवान ने ये बात कही। इदम आह भगवान। श्री भगवान उवाच, कोई बात नहीं, थोड़ा सर्दी का असर है, आप लोग कोई परेशान और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। सर्दी खांसी का सीजन है, वो होते रहता है सबको, शरीर का गुण धर्म है। तो बहुत से लोग इसी में टिप्पणी लिखते हैं कि बीमार हो गए तो क्या हो गए, अपना गला ठीक करिए। उसकी चिंता नहीं करना है, वो सर्दी खांसी अपने से जाएगी। 4-5 दिन हो गया, धीरे धीरे घट रहा है, तो इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी है। श्री भगवान उवाच, अहो बताहम ऋषयो भवद्भि अभि तथ गीर्भिर् बरमसुलभमभियाचितो बरमसुलभमभियाचितो यदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूपः कैवल्या तथापि ब्रह्मवादो नमृषा भवितुमर्हति मम वही मुखम यद द्विजदेव कुलम। ओह, भगवान जी इसको दूसरे तरह लिए हैं। अपनी अपनी सोच है कि अहो बता हम ऋषयो, हे ऋषि लोग, हे विद्वान लोग, इतनी आप लोगों ने स्तुति कर दी है। भवद भी, अभी तथा गिर भी, एकदम बहुत उत्तम वाणी से, बहुत सुंदर वाणी से, बरम असुलभम अभियाचितो। आप लोग कहते हैं छोटा वरदान मांगा है, ये सुलभ वर नहीं है, बहुत कठिन वर मांगा है आप लोगों ने। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। कठिन क्या है? यदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयात। आप लोगों ने ये कहा है ना कि आपके जैसा संतान हो, केवल संतान थोड़े बोला है। सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग कह देते संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, तुरंत उसकी व्यवस्था कर देते। लेकिन आप लोगों ने तो कहा कि आपके जैसा संतान होना चाहिए। तो हम अपने जैसा कहाँ खोजने जाएं? हमारे जैसे तो हम ही हैं। राम रावण योर युद्धम राम रावण योर युवा। कहाँ खोजने जाएं दूसरा? उपमा उपमेय नहीं है यहाँ पर जो है। आप ही के जैसा पुत्र, अब कैसे होगा ये सरल वर मांगे हो, बड़ी नम्रता से आप लोग बोलते हो। ममाहम एव अभिरूपः, क्योंकि हमारे जैसे तो हम ही हैं, हमारे जैसे हम ही हैं। और दूसरी बात एक है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति ही प्रत्येक व्यक्ति जैसा होता है, दूसरे का जैसा दूसरा होता नहीं है। हम लोग भले तुलना वलना करने अपनी बुद्धि लगा के, कोई होता नहीं है। हमारे जैसे हम ही हैं, कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता, यहाँ भी लौकिक में भी। तो फिर भगवान जैसा कहाँ होगा कोई? कैवल्या तथापि, क्योंकि कैवल्य में विचरण करने वाले, केवलस्य भाव कैवल्यम है,
इसमें कुछ दूसरा है ही नहीं। अथापि ब्रह्मवादो न वृषा भवितुम अर्हति, क्योंकि अब ब्रह्मवाद है, आप लोग जो है वेद को जानने वाले विद्वान लोग हैं, आप लोगों ने कह दिया, बोल दिया, वेद वाणी के द्वारा जो है सो उपस्थापन किया है, वो भी असत्य नहीं होना चाहिए। न मृषा भवितुम अर्हति ममई वही मुखम यद द्विजदेव कुलम, क्योंकि ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहुराजन्य कृतः, ये व्यवस्था है कि आप लोग तो मेरे ही मुख तो है, तो आप लोग के मुखार बिंद से जो प्रकट हुआ है तो प्रकारांतर से तो वो मेरा ही मुख है, इसलिए आप लोग की वाणी मिथ्या भी नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, आनंद आ गया। ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति ममई वही मुखम यद द्विजदेव कुलम, द्विजा एव देवाः द्विजदेवाः, द्विजदेवानां कुलम द्विजदेव कुलम ममैव हि मुखम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् इति प्रमाणात्। तत अग्निध्रियंश कलयावतरिष्याम्यात्मतुल्यमनुपलभमानः। ठीक है, अब आप हमारे मुख ने कह दिया, हमने किसी को प्रतिनिधि बना के जब राइट दे के, अधिकार दे के भेज दिया, अब उसने जो जो घोषणा किया है तो उसको तो हमें स्वीकार करना चाहिए ना, यदि बात के पक्के हों तो। आग्निद्रिये माने आग्निंद्र के कुल में उत्पन्न होने वाले को कहते हैं आग्निंद्रिय, अर्थात नाभि। तो आग्निद्रिये माने नाभि के वंश में अंश कलाया, अपने अंश कला से, भगवान का अवतार जब होता है तो अंश कला से होता है। कहीं कहीं श्रद्धातिशय दिखाने के लिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके एक जगह पॉइंट आया है, लेकिन भागवत में भी कई जगह भगवान भी, कृष्ण भी कला हैं, ऐसा 50 जगह दर्शन करने को मिला है। तो इसीलिए वो एक वैशिष्ट्य दिखाने के लिए भगवान स्वयं कह दिया गया है, लेकिन वो होता है तो कला ही है, ये मानना चाहिए। क्योंकि जब अर्जुन को लेके नारायण के पास में गए, कथा आती है, तो वहाँ भगवान नारायण वहाँ विराजमान है और कहते हैं कि बहुत दिन से तुम लोग का दर्शन नहीं हुआ, इसीलिए इस ब्राह्मण बालक को मैंने लाके यहाँ रखा है, तुम लोग आ गए, अब भेंट घाट हो गई, अब जाओ जो है। ऐसा क्यों कहते? तो उससे सिद्ध है कि जो है, तो वो कोई विवाद का विषय नहीं, कोई सीधे भगवान मान लें कृष्ण जी को। कृष्ण तो भगवान स्वयं हैं ही, राम भी भगवान स्वयं हैं। जो राम के उपासक हैं, राम को भी कला नहीं मानते, केवल समझ का फेर है उसमें, और कोई बात नहीं, केवल चिंतन मनन के लिए हमने उपस्थापित किया। लेकिन भागवत में ही कला के नाम पर राम कृष्णावितिख्यातो भगवान नहरद भुवम, कलया पहले लिख के बाद में कृष्णस्तु भगवान स्वयं आता है। तो अग्निद्रियंश कलया अवतरिष्यामि, अंश कला से अग्निंद्र के वंश में मैं उत्पन्न होऊंगा। आत्मतुल्यम अनुपलभमानः, अब आत्मतुल्य को ही दूसरा मिला नहीं, इसलिए मैं ही जो है सो उत्पन्न होऊंगा, जो आप लोगों ने कहा है। श्री शुक उवाच इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः। उधर तो महारानी जी अपने प्रोटोकॉल के अनुसार थोड़ा पीछे घूंघट डाल के आराम से बैठी होंगी, वो भी श्रद्धा भक्ति से। नाभि जी तो चरण कमल पकड़े ही हैं, ऋत्विक लोग स्तुति कर रहे थे,
जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी तो जो है माता जी ने सुन लिया, क्योंकि बाल बच्चे का जो विषय है वो माताओं के लिए ज़्यादा जो है प्रिय रुचिकर प्रियकर होता है, सारा संभालना तो उन्हीं को पड़ता है। इति निशामयंत्या मेरुदेव्या, मेरु देवी जी ने भी सुन लिया। उनके सुनते सुनते पतिम अभिधाय, उनके सामने उनके पति को ऐसा भगवान ने कहा और अंतर्दधे, भगवान अंतर्दधे, वहाँ से लुप्त हो गए, अदृश्य हो गए। बर्हिषि बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान परमर्षिभिः प्रसादितो नाभि प्रिय चिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मां दर्शयितु कामो वातरसनानां श्रवणानां ऋषीणां ऊर्ध्वमंथिनां शुक्लया तनुवावता व ततार। देखने में तो दो लाइन है ना, दो ही लाइन है। पसीना छुड़ाएगा भगवान की कृपा से, वो तो भगवत कृपा है तो थोड़ा सा जो है कुछ मान जा रहा है, नहीं तो ऐसे ही विद्वान बन के उल्टेंगे ना किताब तो एकदम ठंडी में पसीना आ जाएगी। लेकिन भक्तों को पसीना नहीं आएगी, श्रद्धालु को पसीना नहीं आएगी, निष्ठावान को पसीना नहीं आएगी, वो पंक्ति लगेगी उसको, अकड़न वाले को पसीना आएगा। बर्हिषि तस्मिन् एव, मने उसी यज्ञ भूमि में ही भगवान जी अंतर्धान हो गए। अब ये विष्णु दत्त बीच में आया, यही उनको भी हल्की हल्की पसीना ला रहा है। नहीं, पसीना ठीक हो गया। वो उनका उपयोग तो कभी कभी स्पष्टता करने के लिए करते हैं, इसलिए रखे हैं व्यवस्था। वो इसीलिए कि इतने आप लोग हजारों की संख्या में जो है पहुंच जाते हैं सायंकाल तक, तो कम से कम जो बात जाए तो एक्यूरेट जाए, कुछ हमारे मति के द्वारा भी कुछ अज्ञानता से कुछ इधर उधर उलट पुलट न हो, इसीलिए उनको जो है सहयोग रखा गया है। वो आप लोग की सेवा के लिए है। तो विष्णु दत्ता मने आ गया, सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं, हे परीक्षित। विष्णु दत्ता मने, और विष्णु राता बोल दिए होते तो कुछ फंसाने के चक्कर में हैं व्यास जी भी। जितने और पुराण लिखे तो सब हल्के फुल्की भाषा में हो गए, सब लोग पढ़ उड़ के रख देंगे। तो थोड़ा विद्वानों की खोपड़ी लगे, दिमाग लगे इसमें कि जो है इतना हल्का फुल्का नहीं है करके भागवत में थोड़ा सा जाके अटक जाएं लोग। इसीलिए इसको जानबूझ करके विष्णु राता न बोल करके विष्णु दत्ता, भगवान विष्णु की कृपा से तो परीक्षित प्राप्त है, नहीं तो वो तो अश्वत्थामा के अस्त्र से समाप्त ही था, सुदर्शन चक्र ने बचाया। तो हे विष्णु दत्त, मेरा संबोधन है। तस्मिन्नेव बर्हिषि, उसी यज्ञ में भगवान परमर्षिभिः प्रसादितः, भगवान नारायण परमर्षिभिः ऋषिभिः, परमाश्चासौ ऋषयः परमर्षयः तैः परमर्षिभिः प्रसादितः, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्नतां प्रापितः भगवान नारायणः नाभेः तन्नामकस्य राज्ञः, नाभि के प्रिय चिकीर्षया कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, प्रियस्य चिकीर्षा प्रिय चिकीर्षा तया प्रिय चिकीर्षया, उनका प्रिय करने की इच्छा से जो चाहते, जो वस्तु अभिलषित है वो मिल जाए तो वही प्रिय है, जो हम नहीं चाहते हैं वो मिल जाए तो अप्रिय है। प्रिय चिकीर्षया, प्रिय करने की इच्छा से तदवरोधायने, ये तदवरोधायने भी पसीना ला देगा। तद अवरोधायने मने तस्य अंतःपुरे, महाराजा का अंतःपुर होता है जो है, सुरानियाँ वहाँ रहती हैं, सबका दर्शन नहीं होता है उधर, जो है सो प्रतिबंधित होता है। बहुत से लोग वहाँ पर जो है अवरोधायने मने उस अंतःपुर में। मेरुदेव्याम,
मेरु देव्याम यानी मेरु देवी में, क्योंकि वो आधान करने का स्थान है इसलिए वो सप्तमी है, मेरु देवी में उत्पन्न होता है और राजा से होता है। धर्माम दर्शयितु कामो, धर्मान धर्म मार्गाम दर्शयितु काम, शुभ मार्गों को दिखाने की इच्छा से भगवान ने भी सोचा कम से कम ये बुला रहा है, हम आएंगे, कुछ हम अपना प्रयोजन भी पूर्ण करेंगे। बात रसनानाम श्रवणानाम, श्रमणानाम जो श्रमण है माने जो ज्ञान मार्ग में विचरण करने वाले हैं, बात रसना माने जो वायु भक्षण करके रहने वाले हैं। ब्राह्मण श्रवण, यहाँ श्रवण शब्द आया है। अब इसमें बड़ा रहस्य भी है कि ये ऋषभदेव जी का अवतार होने जा रहा है आगे, और जैन धर्म के अनुसार भी उनके जो आद्य जो प्रवर्तक हैं ऋषभदेव भगवान ही हैं। और थोड़ा सा यहाँ परंपरा भेद से थोड़ा सा उलट पुलट है, वो बात अलग है, लेकिन कुछ न कुछ साम्य तो है कि जैनियों की आचार परंपरा देखेंगे तो ये बात रसना नाम श्रवणा नाम देखेंगे तो कुछ आचार विचार जरूर मिलता है। और भागवत की बात है तो यहाँ तो लिख दिया है कि इन्हीं के नाम से कुछ पाखंड भी फैलेगा, आगे लिखा है। वो अपने अपने संप्रदायों को पुष्ट करने के लिए उतना लिखना भी जरूरी होता है, क्या करेंगे। वो अपने संप्रदाय के वृद्धि के लिए, संप्रदाय को बढ़ाने के लिए, उसमें श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए जो है आचार्यों ने कुछ दूसरे की भी आलोचना प्रत्यालोचना की है। वो आलोचना प्रत्यालोचना वहाँ लक्ष्य न हो करके अपने संप्रदायों में निष्ठा बढ़ाना वहाँ लक्ष्य हुआ करता था, कि जिससे जो है जो इसमें लगा है व्यक्ति तो दृढ़ चित्त हो करके लगे, वैष्णव हो तो एकदम ठीक से वैष्णव हो, इधर उधर न भटके। अब हम लोग जैसे एक आध आदमी भटक जाए, भटकना भी जरूरी है क्योंकि सबको देखना पड़ता है। अब सब लोग भटके ये भी संभव नहीं है, सब चाहे कि हमारे जैसे हो जाए वो संभव नहीं, उनके डीएनए में ही नहीं है। हमारे वो डीएनए में था, भगवान की कृपा वैसे ही थी, वैसे ही जो है वैष्णव शैव शाक्त गाणपत्य बौद्ध जैन सबकी सेवा में ये शरीर जो है समर्थ हो रहा है। वैसा कोई दूसरा चाहे तो बन नहीं सकता है, हम वो नहीं बन सकते हैं, तो अपना अपना डीएनए अलग अलग है, वैसी साधना करनी पड़ती है। और आप लोगों को बड़ी विनम्रता से मैं बताता हूँ कि जैसे श्रीमद् भागवत की कथा होती है वैसे बौद्ध लोग भी श्रद्धापूर्वक जो है इस शरीर को बुला करके कुछ बौद्ध दर्शन सुनते हैं। जैन धर्म के लोग भी कई व्याख्यान सुन चुके हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, ऐसे हमारे जैसे लोग समझ लीजिए दुर्लभ होंगे, हाँ, जो अपने लाइन को बिना छोड़े वैष्णव रहते हुए जो इस प्रकार से जो है सारे लोगों को समेट के चले और वही उसी प्रकार श्रद्धा प्रेम विश्वास भक्ति जो है प्राप्त करे, ये भी तो एक बात है। बात रसनानाम श्रवणानाम ऋषिनाम, तो श्रवणानाम ऋषिनाम, और श्रवण शब्द की व्याख्या उसमें जैन ग्रंथों में भी बहुत दी है। जो इस सांसारिक प्रपंच से जो दूर हैं, श्रवणानाम का कुछ विशेष दिया है, बताइए। ऋषिणाम जो ऋषि लोग हैं, जो आर्ष ज्ञान से युक्त होता है वही ऋषि होता है। ऊर्ध्वमंथी नाम, एक एक शब्दों पर ध्यान देना है। ऊर्ध्वमंथी, अब जो हम लोग गृहस्थी लोग हैं, तपादिषु कृतश्रवणाम ऋषिणाम, हाँ, तपादिषु तप आदिषु कृतश्रवणाम ऋषिणाम विवेकिनाम। इन्होंने कहा कि तप आदिषु कृतश्रमाणाम, माने तप आदियों में जिन्होंने आदि में जिन्होंने श्रम किया है, ऐसे ऋषि को जो है इन्होंने श्रम, श्रमण है ना,
तो श्रम जो है किया है तपस्या में जिन्होंने, वो श्रवण होते हैं। ऊर्ध्वमंथी नाम, ऊर्ध्वमंथी मैंने शरीर में जो है निम्न भाग है, ऊर्ध्व भाग है, और मंथन, तो जो गृहस्थी लोग जो है निम्न मंथी होते हैं, जो है सारे निम्न मंथन से ही सारा गृहस्थी चलता है। लेकिन ज्ञानी लोग जो है वो ऊर्ध्वमंथी, उनका मंथन इधर का होता है। चाहे उसको ऊर्ध्वरेतसाम भी कहते हैं कभी कभी, कि जिनकी प्रवृत्ति जो है निम्नगामी होती है, जो पूरे गृहस्थी में सारी शक्ति चली जाती है, वो शक्ति संचित होकर के जब जो है वो ज्ञान में लगती है तब ऊर्ध्वमंथी होती है। और ऊर्ध्वमंथी निम्नमंथी के कई अर्थ हो सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर चिंतन मनन करना निम्नमंथी हो गया, और अच्छी बातों को सोचना, अच्छी बातों पर चिंतन मनन करना, आध्यात्मिकता में रमण करना, ये भी ऊर्ध्वमंथी होता है। और शरीर के भाग में भी ऊर्ध्वमंथी माने बुद्धि में रमण करना। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। ज्ञान मार्ग में विचरण करना जो है ये ऊर्ध्वमंथी होता है। शुक्लया तनुवा व ततार, शुक्लवा तनुवा दिया है ना, तनुवा तनुवा, तनु तनु तनवा, तनु तनु तनवः, तनुम तनु तनुः, तन्वा तनुभ्याम तनुभि। ये व्यास जी ने इसको तनुवा बना दिया है। हम लोग जो लौकिक संस्कृत में पढ़ेंगे तन्वा होगा, तनुवा नहीं होगा। आर्ष प्रयोग में बन जाएगा तनुवा। तनुवा माने शरीर से। शुक्लया तनुवा माने अब अवतार भी तो, ऐसे तो भगवान के अवतार तो सब शुक्ल ही हैं, कोई उस प्रकार के नहीं है। लेकिन अब मत्स्य अवतार है, कुर्मा अवतार है, पराहा अवतार है, नृसिंहा अवतार है, कुछ ऐसे अवतार हैं, थोड़ा सा भयानक लगते हैं। तो ये शुक्ल एकदम शुद्ध ज्ञानमय अवतार है भगवान का। शुक्लया तनुवा परम शुक्ल, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति अन्यया वर्तते पुनः। तो तनुवा अवततार, भगवान ने जो है मेरु देवी के गर्भ में नाभि के पुत्र के रूप में उस अंतःपुर में धर्मान दर्शयतु कामः, बात रसना वाले जो ऋषि श्रमण ऋषि हैं, ऊर्ध्वमंथी ऋषि हैं, ऐसे ऋषि श्रेष्ठ के रूप में अपने शुक्ल ज्ञान के रूप में, जैसे कपिल देव जी को भी, भगवान कपिल देव जी का भी अवतार ज्ञानावतार है, हयग्रीवावतार भी ज्ञानावतार माना जाता है। तो कुछ सूक्ष्म इसमें अनुसंधान करने की ज़रूरत है, विचार विमर्श करेंगे तो इस अवतार का क्रम पता चलेगा। कृष्ण जी भी ज्ञानावतार ही हैं, नहीं तो इतना उपदेश कैसे करते। और राम जी ने इतना ज़्यादा उपदेश नहीं किया, कम उपदेश किया, उपदेश श्रवण किया उन्होंने जो है योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी से पूरा जो है सो। तो राम जी का थोड़ा सा उपदेश उस प्रकार से कम है। तो अपने अपने प्रयोजन की कुछ कुछ विशेषताएं हैं, वो धीरे धीरे जो है वो अभ्यास से समझ में आने लगेगा। तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति, वो स्वयं को समझ में आएगा। दूसरे के द्वारा समझाया हुआ ज्ञान है ना, वो 99% वो सही भी हो सकता है, 1% उसमें कुछ त्रुटि भी हो सकती है। इसीलिए कहीं से भी जो आया हुआ ज्ञान है उसमें 100% विश्वास नहीं करना चाहिए, जब तक अपने मन से जो है उसका परीक्षण न हो ठीक से। तापात छेदात निकषात सुवर्णमिव पंडितैः
परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मद्वतो न तो गौरवात बिमृश्चै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। विचार विमर्श करो अर्जुन, इस पर जो है ठीक से विचार विमर्श करके जो तुझे अच्छा लगे उसे स्वीकार करो। तो बिना विचारे स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब देखें, हम सभी ने देख लिया 2 पंक्ति का एक सामान्य अर्थ जो है प्रस्तुत किया गया, तो 10-20 मिनट इसी में बीत गया। बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान परमर्षिभि प्रसादितो नाभेः प्रिय चिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मां दर्शयतु कामः वातरसनानां श्रवणानां ऋषीणां ऊर्ध्वपन्थिनां शुक्लया तनुवा अवतार माने अवतार ग्रहण किया। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। नामकरण आगे होगा और फिर परसों रात्रि द्वितीया के दिन फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। भवेत् तावत् सर्वेषां शुभम मंगलम। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंधे नाभिचरित्रे तृतीयोत्सवः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। समस्त संतों की जय। दीपावल्याः सर्वेभ्यः शुभकामनाः। नमो नमः।